जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। नुक्ते का ज़रा मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न है, नुक्ता जो है वो असल में लाइक सुलूस का किस तरह का होता है? क्या वाक़ई में वो एंगल्स वाला होता है, तिरछा होता है या किस तरह से? या कुछ कई जगहों पे गोल भी, लाइक क्योंकि खत्ताती में ये कहा जाता है कि बिल्कुल तिकोन या कोने वाली कोई भी चीज़ किसी भी खत में नहीं होती है, सिवाय कूफ़ी वो स्क्वायर वाला जो होता है उसके। तो क्या हम इसमें त्रिकोण नहीं बना सकते या वो कोने वाली चीज़ें नहीं बना सकते? अगर नहीं बना सकते तो बाज़ औक़ात हमें जो नुक्ते मिलते हैं वो बिल्कुल कोनों वाले मिलते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा रोशनी डालिए इस पॉइंट पे। अच्छा देखें, मिसाल के तौर पर जो असातिज़ा के लेसन्स हैं कैलीग्राफी सीखने के लिए, कुरासा उन्हें वो जो सीखने के लिए रहनुमा कुतुब हैं उन्हें अरबी में कुरासा कहते हैं। उसके अंदर आपने देखा होगा उस्ताद जब किसी लफ्ज को बनाते हैं तो उन्होंने उसकी पैमाइशें यूं ऐसे गोल, आपने देखा होगा उस नकात में दी हुई होती हैं। तो उन गोल नकात से भी मुराद यही नुक्ता होता है। तो चूंकि नकात लगाने में कलम से जरा टाइम लगता है, तो अब ये मैंने आपको जरा करके दिखाया, तो ये जितनी देर में मैं दो नुक्ते लगाऊंगा तो मैंने यहाँ पर बेशुमार नुक्ते लगा दिए। तो वो असातिज़ा ने जरा टाइम की कमी की वजह से उसे गोल अंदाज में लगाया हुआ होता है, और उस गोल अंदाज में जो वो शेप आपको दिख रही होती है उससे मुराद नुक्ता ही होती है। तो आप यूं इसकी पैमाइश यूं गोल नकात के अंदाज में ना किया करें। आपने सिंपल ये देखें, एक नुक्ता मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ये देखें, ये है सुल्स का एग्जैक्ट नुक्ता। लेकिन ये वो नुक्ता है जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं, कोई आयत लिख रहे हैं, कोई कंपोजिशन बना रहे हैं, या वो काम कर रहे हैं जिसे हमने दुनिया के सामने पेश करना है बतौर आर्ट पीस। तो इसको अब अगर हम पैमाइश करके देखें तो ये देखें, ये एक कद से जरा सा बड़ा है, तो ये सवा कद के बराबर ये नुक्ता बन रहा है। तो ये तो वो नुक्ता है जब हम कोई आर्ट पीस बनाने जाएंगे तो उस वक्त हम इस पैमाइश का नुक्ता लगाएं, ठीक है। लेकिन जब हम मश्क करने जा रहे हैं तो हमारा जो नुक्ता लगेगा वो आप यूं समझें वो चौकोर है, यानी कि उसके चारों एरियाज एक जितना वजूद रख रहे हैं, ठीक है। जब हमने मश्क करनी है तो हमने वो एग्जैक्ट नुक्ता नहीं लगाना, उससे जरा सा छोटा नुक्ता लगाना है, चौकोर हो। ये देखें ऐसा, ये वो नुक्ता है, ये जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया था। ये जब हम आर्ट पीस तख्लीक करने जाएंगे और मिसाल के तौर पे रहमान का नुक्ता हमने लगाना है तो वो इस साइज का होगा, ठीक है। जब हम मश्क करने जाएंगे तो हमने एक ऐसा नुक्ता लगाना है जिसके चारों साइड्स बराबर हों, यानी कि वो चौकटा हो, बिल्कुल चौकोर हो, उसकी चारों साइड्स इक्वल उसकी हों पैमाइश की। अब अगर इसके अंदर आप एक कत लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो नुक्ते और उस कत में कोई फर्क नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आपको और दीगर सीखने वालों को कहता हूं कि अगर आप उन हरूफ को, जिन हरूफ को आप सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, किसी उस्ताद के उस लफ्ज को सामने रखें और उसकी कत में पैमाइशें ले लें तो आपके पास एग्जैक्ट जो है वो उसकी पैमाइश आ जाएगी। तो और कोई सवाल आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मुनीब है। तो इसमें मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें जो मुनीब भाई फैसलाबाद वाले? नहीं नहीं, इस्लामाबाद वाला हूँ मैं। कैसे हैं मुनीब भाई आप? आपका काम मैं शुक्रिया। पिछले काफी अरसे से देख रहा हूँ, बहुत तेजी से आपने तरक्की की है माशाल्लाह पिछले एक साल डेढ़ में। तो मजा आ रहा है, पता चल रहा है कि एक बंदा स्टडी भी कर रहा है और शौक से भी काम कर रहा है। जी जी। तो चूंकि आप देख रहे होंगे पिछले तकरीबन एक साल डेढ़ से मैं बहुत कम आपको सोशल मीडिया में दिखा होऊंगा।
जी तो सर। लेकिन मैं आपका काम देखता हूँ और बड़ा मजा आता है और खुशी होती है मुझे कि चलो यार कुछ नौजवान आ रहे हैं। नस्ल के पेन बनाते हैं बड़े शानदार किस्म के ये तो मैं कैसे मानूं जब तक वो पेन मेरे हाथों में आकर असल में उनसे मेरी बात हुई थी, वो मुझे तो आ कह रहे जाइए थे बता रही। मैं आपको बतौर तोहफा दूंगा। मैंने कहा था नहीं, हम खरीदेंगे। उस वजह से उन्होंने भेजे नहीं। तो चल चल है। एड्रेस मैंने इनको भेज दिया था, अब भेजेंगे। जी मुनीम भाई। इंशाल्लाह पेन आ जाएंगे। मैं सर इसमें वो जो इसमें आता है ना नून रहमान वाला, वो जो बड़ा सा नून होता है, मैं उसकी वो कोई आसानी पूछना चाह रहा था उसमें, उसको समझने में कोई आसानी हो जाए, वो काफी बड़ी अच्छा स्ट्रोक में। मुनीब भाई उसको मैं भी आपकी तरह बड़ा परेशान रहता था उसमें। तो जी मैं जी। एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि उस नून को बनाते वक्त अगर तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया जाए तो वो बड़ा अच्छा आ जाए। हाँ ठीक हो गया। और जितना आप उसको सोच सोच के बनाएंगे ना तो वो जी जी। उसने उतना मुश्किल बन जाना है आपकी। और ये तो है, ये तो बात ठीक है। जो जी जी। उस्ताद, आप क्योंकि सुलसादी करते हैं तो आपने सुलसादी में उस्तादों के काम को बगौर देखा होगा। हाँ जी। उस्ताद हसन रजा और उस्ताद अहमद आरिफ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप ठीक हो गया। उनके काम में देखिएगा कि वो उस रहमान की लचक को दीगर असातिज़ा की निस्बत जरा ज्यादा लचकीला करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि वो अंदाज बेहतर है। उस अंदाज में लचक गो थोड़ी सी आम लोगों की निस्बत ज्यादा आ जाएगी लेकिन वो हाँ जी। टेक्निकली बनेगा बहुत खूबसूरत और नेचुरल बनेगा। हाँ तो ठीक हो गया आए मैं। उसको कोशिश करके देखते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरा सा अंदर से रख के जी सर। ठीक हो गया सर। जी सर ठीक है। अच्छा यहाँ से अब यानी कि इसके आगे से वो जो मुश्किल मसला है वो हाँ शुरू जी। होता है। तो मैं उसके लिए तो ये किया करता हूँ कि कलम में स्याही जरा भर लेता हूँ ताकि तेज रफ्तारी में जब मैं उसे बनाने जाऊं तो वो एक स्ट्रोक में बन जाए। तो तीन नुक्ते की मैंने पहले से अपने लिए स्पेस जो है वो जी सर एक समझ गया हूँ। एरिया मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब देखें मुनीब भाई, एंगल आपको दिख जी रहा जी। है जहां पर मेरी कलम छुटी है। छूट बिल्कुल मैं समझ, वो एंगल आपको दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है मुझे। अब देखें उस एंगल से मैंने जरा सा क्रॉस कलम रखा है, ये देखिए वो ठीक हो कम गया मैं क्रॉस समझ। था। अब मैंने जो समझ- कलम रखी है वो ज्यादा क्रॉस रखी है उसकी निस्बत। जी सर। तो ये अच्छा बात सुने अब्दुल मुनी, जी जी। ये आपको ठीक सीधा नजर आ रहा है? ये जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रहा है। सही है ना? एंगल बिल्कुल ठीक है? सर। उसको फोन पे देख रहे हैं ना आप? मैं फोन पे देख रहा हूँ, बिल्कुल मुझे सही समझ हाँ, आ बस रहा है तो इसमें। लैपटॉप वालों को परेशानी हो रही है। तो ये देखें मुनीब भाई, ये शक्ल आपके सामने एक बनी बिल्कुल हुई सर मैं आई। समझ तो समझ गया। ये जरा ज्यादा लचकीला है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। तो हमने कलम उठा के इसको दोबारा से कनेक्ट कर देना है, स्ट्रोक्स को आपस में। बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है, मैं समझ गया हूँ। ये देखें ऐसे तेज रफ्तारी में बस उसे हमने लेना है। जितना हम सोच सोच के उसको बनाने की कोशिश करेंगे वो ठीक आप है। देखेंगे उतना भारी होता जाएगा और उसकी वो जो लचक है वो जी सर। लचक ही तो उसकी खूबसूरती है। हाँ ये यहाँ चीज पर मैं समझ गया। ये कलम का एंगल आपको दिख रहा होगा मेरे। जी सर बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। अब अगर मैं इस एंगल को ऐसे खोल के ले जाऊं तो ये हिस्सा भारी हो जाएगा, ये देखो। हाँ बिल्कुल ऐसे मैं समझ गया हूँ। तो हमने यहाँ पर कलम अपनी खोलनी नहीं है, हमने क्या करना है,
जिस तरह हाथ जा रहा है उसी तरह ऊपर इसको ले जाना। ये देखें, ये जी सर, कलम खोले बगैर घूमना है, मैं खोले समझ गया हूँ, बगैर। बिल्कुल समझ गया हूँ। जैसे वो वाव का जब गोलाई हम लेते हैं, उस्ताद सामी का जो वाव होता है वो यहाँ से जरा भारी होता है। वो उस कलम खोल अंदाज में हमने कलम यहाँ पर नहीं चलानी, जरा सी खड़ी चलानी है 70 और 80 के एंगल पे, तो जी सर, वो मैं समझ लचक गया। बहुत क्रिएट हो जाएगी। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सर अच्छा, जब आपका। 3 नुक्ते की हम यहाँ से पैमाइश लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पैमाइश के हिसाब से वो जितना बनना चाहिए उतना ही एरिया वो लेगा। ठीक हो गया। और कोई सवाल? बस अभी तो मेरे जहन में यही आ रहा था, इंशाल्लाह फिर अगले दिन भी ज्वाइन करूंगा तो फिर कोई सवाल इंशाल्लाह आ जाएगा। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर बहरहाल आपका। आपका, आपके काम में मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। मैं क्योंकि आपके काम को बहुत पहले से देख रहा हूँ, जब से आप, एक तो मुझे खुशी होती है कि आप जरा हमारी तरह जरा वो क्या कहते हैं उसे, तरक्की पसंद खता दें। बस ऐसा ही है तो कम से कम आप खतातों के लेफ्ट बेंच में हैं, तो मुझे इसकी बड़ी सर। खुशी होती है। मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो समझदार लोग तो मैं सामने आ रहे, नहीं तो आपको मालूम है कि बात मेरा करना काम देखते रहते भी बड़ा दुश्वार है। हमारे वाले हैं। हाँ, तो मैं हैरान हूँ कि आप मेरा काम देखते हैं, मुझे पता नहीं था पहले। अरे नहीं नहीं, मैं आपका, बल्कि मैंने आपके काम पर, जब आपने सुलसाती नया नया आपने करना शुरू किया तो मैंने कुछ आपको क्या कहते हैं, हौसला अफजाई हाँ एक हाँ मामूर जी, मशवरे भी मैंने आपको दिए थे, शायद हाँ आपके जी, जहन में ना हो। तो बहरहाल मैं आपके काम को बहुत जमाने से स्टडी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। और जितने भी लोग साथ में फेसबुक में मुझसे वाबस्ता हैं, अब अगर उनका काम वो लगाते हैं और कोई उन्हें ना देखे तो ये ज्यादती है। तो काम में सबके देखता हूँ, बाज़ औक़ात कमिट नहीं कर पाता मसरूफियत की वजह से, हाँ जी। तो और काम में हर जगह देखता ऐसी होता हूँ। तो पिछले जो 1 साल और डेढ़ में जो आपका काम है वो माशाल्लाह बहुत तेजी से आपने तरक्की की है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और इसे इसी तरह जारी रखें। सर बड़ी कोशिश है कि इसकी बारीकियों को समझा जाए, जो इसके अंदर राज हैं वो समझ आए। यही कोशिश रहती है, बस मशक करते करते चीजें जहन में आती हैं आहिस्ता आहिस्ता। मुझे एक बात की समझ आई है इस खत के मुतल्लिक कि जिस तरह हाथ नेचुरली मुड़ता है ना, जाविया ये खुद ही अपना डिसाइड कर लेता है कलम। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे बस बनाते हैं, मुनीब खुद ही भाई, डिसाइड मतलब मुझसे लोग जब सवाल करते हैं कि कैलीग्राफी जी। क्या है, तो मैं कहता हूँ नथिंग एक्सेप्ट एंगल्स। ये सब हाँ एंगल का जो है वो खेल है। आप जितने अच्छे तरीके से, अच्छा, आप जी। जब कोई लफ्ज अपना बनाने जा रहे हैं और आपकी अपने कलम पर जितनी नजर होगी ना, हाँ जी। मिसाल के तौर पर मैंने वाव आपके सामने बनाना शुरू किया, मैं जी। यहाँ तक पहुंचा, तो उसके बाद देखें जो मेरा कलम का एंगल आया था, मैंने उसको जी। जरा सा मजीद क्रॉस कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये अपनी एक नेचुरल शेप क्रिएट करे। हाँ बेशक ऐसा ही है, बेहतरीन है। ठीक है? अच्छा, जिस एंगल में मैं आ रहा था ये, हाँ जी। और उसी एंगल में जाता, तो आप देखते ये वाव यहाँ से बारीक हो जाता। ये देखें, जी, ये ऐसे ही। जरा बारीक है और ये जरा सा भरा हुआ है। हाँ, बराबर, मैं समझ गया। तो क्या बात है, असातिज़ा ये के मुझे नहीं पता काम को था। जितना मतलब हम बारीकी से स्टडी करेंगे, जी। वो काम हमें खुद बताएगा कि ये उस्तादों ने यहाँ पर क्या उस्तादी दिखाई, जी। जी उन्होंने सर, कलम के बिल्कुल एंगल के साथ किया क्या है। बेहतरीन होगा, मैं समझ गया बात। और कोई बेहतरीन। सवाल आप अगर पूछना अच्छा, चाहें? अभी इतना ही था जहन में। अभी तो इंशाल्लाह कल से ही अगर मैं दोबारा आता हूँ क्लास में तो फिर दोबारा मैं देखूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राशिद साहब, मश के ऊपर आप साइन करें, फिर मैंने एक बात करनी है स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो तौसीर में आइन लिखते हैं उसकी कोई ट्रिक बता दें। इसकी, तौसीर में जो आइन लिखते हैं आइन। अच्छा, तो असर में जो आइन लिखते हैं, बिल्कुल जी। वो करते हैं हम। अच्छा देखें, हमेशा एक एक बात मेरी आप जहन में रखिएगा, अगर हमने किसी लफ्ज का इब्तिदाई स्ट्रोक ठीक से नहीं लगाया ना, तो दूसरा स्ट्रोक कभी भी ठीक से, आप फिर दूसरा स्ट्रोक बहुत अच्छा भी लगा लें, तो वो लफ्ज तो ट्रिक नहीं बनती। अपने उसमें फ्रेम में नहीं बैठेगा। तो वो जो बिल्कुल। तवस्सुर का जो आइन है वो गड़बड़ क्यों हो जाता है कि वो हम पिछला स्ट्रोक गलत लगा चुके होते हैं, तो वो कभी भी फिर आइन अपनी जगह पर बैठता नहीं।
तो चले हम बिल्कुल उसे सर। करके देखते हैं। ठीक है, जी हमने बिल्कुल जो रा बनाने के लिए जो हमारा एंगल होता है उस एंगल से इसका आगाज करना है। तो सिर की ते हमने बनानी है, ये हमने इसकी ते बनाई। जी सर। एक नुक्ता पीछे हटेंगे, तकरीबन 2 या 2.5 नुक्ते के करीब हम इसे रखते हैं। बाज उस्तादों ने 2 नुक्ते भी रखा है, बाज उस्तादों ने 2.5 नुक्ते भी रखा है। तो मैं जरा बिल्कुल 2.5 सर। नुक्ते ले रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर आइन जो है वो ठीक से बैठ जाएगा। हाँ, अगर हम इसे जी 2 सर। नुक्ते का रखेंगे तो आइन हमारा जरा फंसेगा। अच्छा, ये जिस एंगल से हमने यहाँ पर देखें इसको आगाज किया था, यानी कि अलिफ जी का एंगल, उसी एंगल से देखें हमने दोबारा यहाँ वही एंगल रखना है। ठीक है, जी और नीचे की तरफ आना है। ये देखिए हम जरा सा नीचे की तरफ आए और यहाँ पर कहाँ आके रुकना है, जब हम देखें हम इसकी सीध में पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आके हमने रुक जाना है, इससे आगे नहीं सही। जाना। ठीक है, सही है। अब हमने आइन का सर क्रिएट करना शुरू किया। ये देखें कलम यूं खुलती भी जाएगी। जी अब ये जो हमारा इब्तिदाई एंगल था उससे जरा ज्यादा हमने तिरछा रखना है यहाँ पर और घूमते हुए आना है। ये स्ट्रोक हमारा इसके बाद यानी कि एक क्रॉस लाइन जब हम लगाएं तो उस क्रॉस लाइन के ऊपर हमारा ये पूरा लफ्ज आकर बैठे। अब बिल्कुल सर। देखें यहाँ से अगर मैं एक लाइन लगाई मैंने, तो ये एक चौकोर एक चौकट्टा सा क्रिएट होना चाहिए यहाँ पर। अगर वो चौकट्टा अच्छे से क्रिएट हुआ है तो वो आप देखिएगा आपका ऐन का सर भी उतना ही अच्छा बनेगा। बिल्कुल ये देखें, ये जो नेगेटिव स्पेस बन रहा है यहाँ पर यानी कि इस शेप का, ये जी ऐसा नेगेटिव स्पेस इधर क्रिएट होना चाहिए। सही है। अलिफ के एंगल का बहुत ज्यादा यूज है तमाम सुल्स के अंदर। और बहुत हल्के हाथ से आराम से हमने हुरूफ बनाने, बिना किसी टेंशन के। कि यहाँ पर लाकर हम कलम रोक देंगे, फिर जरा सा ये देखें क्रॉस कर देंगे, तो वो लफ्ज के अंदर एक लचक खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। अब आप इसे कलम लगाकर भर लें। ये 3 नुक्ते की इसकी पैमाइश रखते हैं आइन के सर की। यहाँ से ये थोड़ा सा मुझसे बड़ा हो गया है, ये जरा यहाँ से होना चाहिए यूं। और कोई सवाल आप लोगों का? हाँ जी उस्ताद मोहतरम, कलम का जो हम लाइक कत बनाते हैं तो सुल्स जी के लिए 45 डिग्री का बनाते हैं। मैंने बनाया था तो एग्जैक्ट
प्रिसाइज करके मेजरमेंट्स लेके 45, लेकिन वो काफी यूं कह लें कि शार्प हो गया था। तो मुझे किसी उस्ताद ने कहा कि इतना शार्प नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा गोलाई में लेके आते हैं। तो उसके इस पे भी पॉइंट पे जरा रोशनी डालिए। और जो पेन वगैरह हैं, क्या वो फिर बने, जैसे मुनीब भाई ने कहा है कि वो पेन बनाते हैं, तो इस तरह के कोई लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दें जो अच्छे कलम और पेन के हों। अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और आपके सवाल को मैं बहुत अच्छा इसीलिए समझ रहा हूँ कि क्योंकि ये जो आपका मसला है ये बहुत सारे लोगों का मसला है। अच्छा, पहले तो आप ये हमेशा जहन में रखें कि हम सुल्स की जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो हम कोशिश करेंगे वो कलम से हो, वो किसी पेन से, किसी निब से ना हो। ठीक है, हम कलम से करेंगे। अच्छा, जब हमारी कलम के ऊपर कमांड आ जाएगी ना, तो फिर हम उसके बाद निब से भी लिख लेंगे और पेन से भी लिख लेंगे। लेकिन अच्छा, क्योंकि सुल्स के अंदर बहुत सॉफ्ट और बहुत लचकीला खत होता है, तुर्की के बहुत से ऐसे उस्ताद हैं कि जो निब से जब सुल्स लिखते हैं तो वो फील वैसी ही आती है जैसी वो कलम से आ रही होती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये कलम का काम है, जबकि वो उन्होंने निब से किया होता है। तो देखें, ये जब आप इक्तिसाबे फन करते करते जब एक जमाना आपका हो जाता है, आपको बहुत से फन के असरार और रूमूज समझ में आ चुके होते हैं, तो फिर वहां पर तो उस मकाम पे तो फर्क नहीं पड़ता कि आप निब से कर रहे हैं या कलम से कर रहे हैं। लेकिन जब आप, मेरा ये सजेशन है, इब्तिदाई तौर पर जब आप सुल्स को सीखने के लिए जाएं तो कलम से आप जो है उसकी मशक करें, बजाय इसके कि निब से की जाए। अच्छा, दूसरी बात आपने शार्पनेस का पूछा, तो देखिए ये मिजाज के ऊपर है। मैंने बहुत से असातिज़ा को देखा है कि वो शार्प उससे लिखना पसंद करते हैं, और बहुत से मैंने असातिज़ा को देखा है कि वो कलम को जरा सा, जब वो आपने किसी कटर से कलम पे कत लगाया, तो वो फिर एक रेगमाल लेकर जब आप उस रेगमाल पे हल्का सा आप कलम को रगड़ेंगे तो वो खुद उसको जरा सा मुलायम कर देगा, तो वो जो उसकी शार्पनेस होगी वो खत्म कर देगा। तो आपने ये देखना है, आपने दोनों तरीके आजमा कर देखने हैं। आपने एक कत लगाया, कत के बाद अपने कलम का जो कत है उसको आपने शार्प किया, आप उससे लिख कर देखें। फिर आपने एक और कलम बनाया, लेकिन आपने ये अलग कलम लेना है, उसी कलम के साथ नहीं करना। ठीक है, फिर एक दूसरा कलम आपने लिया, आपने उसे बनाया, कत लगाया, एक रेगमाल लिया, रेगमाल पे हल्का सा आपने उसे रब किया, तो वो जरा सा मुलायम हो जाएगा। फिर आप उस कलम से लिख के देखें। और बगौर जब आप लिख रहे थे तो उस वक्त आपने गौर से देखना है कि आसानी से कौन सा कलम चल रहा है। अगर आपको लगे कि वो रेगमाल पे रब किया हुआ कलम आपसे आसानी से चल रहा है तो आप उससे लिखें, क्योंकि उससे आपको, इसका मतलब है कि आपको वो रब किया हुआ जो कलम है वो चलाने में आसानी है, वो आपके मिजाज से मुताबिकत रखता है। बहुत से लोग हैं, अब मैं खुद शार्प कलम से लिखने का आदी हूँ, उसमें ज्यादा सेटिस्फाइड रहता हूँ, तो मेरा मिजाज शार्प कलम से लिखने का है। अभी ये जो मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ ये भी बहुत शार्प कलम है मेरे पास, और ये उससे मैंने आपके सामने हरूफ लिखे। तो जी, ये वही अपने अपने मैंने नोट मिजाज की किया बात था। है। जी, ऐसा वही। नहीं है कि किसी एक उस्ताद की बात जो है वो हमारे नजदीक बस अथेंटिक हो गई। देखिए, हर उस्ताद अपने मिजाज के हिसाब से आपको बात बता रहा होता है, तो आप उस्तादों की बात लिया जरूर करें, फिर आप उसे प्रैक्टिसाइज भी करें, और आपको लगे कि आपके मिजाज के हिसाब से उस उस्ताद की बात बिल्कुल ठीक बैठ रही है तो आप उसे अपना लें। और अगर आपके, यानी कि देखिए, आपको कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, काम करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके लिए दुरुस्त नहीं है, तो बजाय इसके कि उस उस्ताद की बात को फिर जबरदस्ती प्रैक्टिसाइज किया जाए तो वो गलत है। अपने मिजाज को फोकस रखें, क्योंकि आपने लिखना है, आपने आगे जाके मेहनत करनी है, तो जो आपके मिजाज को सूटेबल है आप उसको प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। पत्थर पे लकीर कोई भी चीज नहीं। जी और उस्ताद मोहतरम, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी इसी में रेफरेंस में एक रवानी के लिए वो सीजन करते हैं,
ऑयल में 1 साल तक कलम को भिगोते हैं। क्या वो भी हम लाइक करके देख सकते हैं, या वो बेटर है ऑप्शन? क्योंकि उसमें मैंने कुछ सीज़न्स कलम परचेज़ की हैं, उसमें एक भारीपन आ जाता है। मतलब कलम आम नॉर्मल जो होती है उससे भारी हो जाती है वो कलम। लेकिन मैंने 1 साल तो नहीं, ये काने की कलम को मैंने एक आप कह लें कि 2 वीक्स सरसों के तेल में, तिल का तेल भी नहीं, सरसों के तेल में मैंने डिप किया। उससे उसका बड़े अच्छी रवानी हो गई थी। थोड़ा भारी ज़रूर हो गया था कलम, लेकिन उसकी रवानी बहुत उम्दा हो गई थी। तो क्या ये बेटर है इसको सीज़न करना या नहीं? देखिए, सीजन की हुई कलम तो बहुत अच्छी बात है। सीजन किया हुआ पेपर, सीजन की हुई कलम, इससे वो बेहतर और क्या होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको चूंकि अपने तजर्बात में आपको बताऊंगा। मैं किसी की कही हुई बात को कोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा तजर्बा नहीं है। जो मैंने खुद महसूस किया, जो मेरे तजर्बात हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। और उससे मुत्तफिक होना भी आपके लिए जरूरी नहीं है। मैंने फिर आपको वही बात कहूंगा कि जो आपके मिजाज के लिए बेहतर है, आपने वो करना है। ठीक है। आपने किसी उस्ताद की या मेरी या किसी और की बात पे नहीं आना। ठीक है, वो सब अपना अपना मिजाज बता रहे हो। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आज तक जितनी भी मशक की ना, तुर्की से भी मैंने कलमें मंगवाई, इंडोनेशिया से जावी कलमें मंगवाई, और न जाने कौन कौन सी मैंने जो है वो कलमें आजमाई। लेकिन मुझे जो मजा आया ना, काने की जो कच्ची कलम होती है ना, जिसको कच्ची कलम कहते हैं, बिल्कुल जो आसानी से छिल भी जाती है। हमारे यहाँ पर कराची में 50 रुपए का पैकेट मिलता है उसका। किसी जमाने में मिलता था, अब मुझे नहीं पता कितने का मिलता है। बहरहाल वो 50, और सबसे सस्ती कलम है। मैं उसे तराशता हूँ, उससे लिखता हूँ। मुझे उससे ज्यादा मजा आज तक किसी कलम में नहीं आया। क्यों? उसमें लचक होती है। ये जो सीजन्स की भी बास कलमें होती हैं, ये कुछ सख्त भी हो जाती हैं। तो मश्क जो करना है, मैं ये समझता हूँ कि मश्क के लिए आपको कोई बहुत हार्डर किस्म का कलम नहीं चाहिए। जैसे हम सोचें कि ये वो कलम हिंदाम टाइप का या वास्ती टाइप का, ये जरा से बड़े सख्त किस्म के काने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना नरम काना होगा, जिसमें लचक होगी, मश्क के लिए वो उतना बेहतर है। यानी कि मैंने अब तक जो सस्ते तरीन काने थे उनको बेहतर पाया है, तो उनके जो बड़े महंगे मैंने इंपोर्ट करवाए। तो आपने इन उसमें नहीं जाना कि मैं फलानी कलम मंगवाऊं इंडोनेशिया से तो वो बहुत अच्छी चलेगी। यकीन माने, सबसे अच्छी कलम वही चलेगी जो आपकी अपनी मट्टी की है और आसानी से दस्तयाब है। सबसे अच्छी वही चलेगी। वो फिर एक बाद में जाकर एक प्रोफेशनल लेवल है। जब आप उस प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचेंगे, काम करने के काबिल होंगे, तो फिर ये कलमों का जो इंतखाब है, ये कोई मानी रखेगा। लेकिन मशक करते हुए महंगी कलम, अच्छी कलम, ये कोई मानी नहीं रखती। यकीन माने, मेरा अपना तजर्बा है। जो सबसे आसानी से दस्तयाब हो जाए, आपकी अपनी मट्टी की काने की कलम, जरा लचक वाली, तो सुल्फ आदि जब आप उससे लिखेंगे ना, तो सुल्फ आदि को लिखने के लिए एक खास किस्म का कलम में लचक चाहिए होता है, जो उस कच्ची काने की कलम में मौजूद होता है। और वो जौहर, वो उनसर आपको किसी महंगी से महंगी कलम में भी नहीं मिलेगा। अच्छा, 5 जज़ाकल्लाह खैरन मिनट कसीरन। हो रही है, तो क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। और कोई सवाल आप लोगों का? उस्ताद जी, मेरा एक सवाल है। जो नए सीखने वाले होते हैं कैलीग्राफी में, उनको मश्क करने का तरीका बता दें। कुछ होते हैं वो देख के एक लाइन, पूरी लाइन को लिखना शुरू कर देते हैं। अब उस लफ्ज को समझा नहीं पहले को, तो अगले को लिखना शुरू कर दिया, फिर पीछे छोड़ और आगे दौड़ वाली हिसाब हो जाता है। उसमें अच्छा, रहनुमाई कर। मेरी बहन, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम सना फारूक है। तो सना, आप, जब मैं ये जीम का लफ्ज बना रहा था, तो मैंने इस मसले पे तफसील से डिस्कस किया था कि देखिए, उस्ताद जी, बच्चे मैंने हो गए या इसको नए सीखने वाले हो गए ना, तो नए सीखने वालों को हमेशा से बस ये पड़ी रहती है कि बस मैं जल्दी से काम करने वाला बन जाऊं, और एक लफ्ज नहीं, दो दो लफ्ज लिखूं, तीन तीन लफ्ज लिखूं। ठीक है। तो ये होता है। ये हमारे साथ भी था। हम भी यही चाहते थे कि ऐसा हो।
तो मेरे उस्ताद ने मुझे एक मरतबा दुआ दी